आज हम सेंत माधव रामेश्वरम, श्री रामेश्वर जिसको कहते हैं, शिवलिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसकी महिमा और कथा के बारे में हम वर्णन करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथं च दाकिन्या भीमशंकरं सेतु बंदे तुम रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तुम विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तुम केदारं ग्रीष्मेशं शिवालये सांब सदा शिव 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 सांब सदा शिव। यह ज्योतिर्लिंग जो है तमिलनाडु में है और समुद्र के किनारे पर है। इसको राम ने स्थापित किया है, श्री रामचंद्र जी ने। बहुत ही मनोरम स्थान है, इसको देखते ही बनता था। पहले मदुरई तक ट्रेन जाती थी, वहाँ से फिर समुद्र में एक ट्रेन स्पेशल चलती थी, आजकल बंद है। बस के द्वारा और 4 पहिए से लोग जाते हैं रामेश्वरम। लेकिन पहले हम गए थे, आज से 5-6 साल पहले, 8 साल, तो वो ट्रेन चलती थी। उसी ट्रेन से केवल वो समुद्र पर आने जाने के लिए बनी थी। उसका कार्य फिर से हो रहा है अच्छे ढंग से। तो बहुत ही मनोरम स्थान है। वहाँ पर धनुष कोटि है, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है, समुद्र का किनारा है और कुछ पत्थर आप तैराएंगे तो तैरने लगता है। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, देखने योग्य हैं। अच्छी अच्छी होटलें हैं, इमारत है और मंदिर तो आप देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है। भारत के दक्षिणी छोर पर दक्षिण पूर्व के कोने में रामेश्वर का समुद्र तीर्थ है। ज्योतिर्लिंग के रूप में यह तीर्थ चारों धाम में एक पवित्र स्थान है। जो 4 धाम कहा गया है भारत का, उसमें एक धाम जो है श्री रामेश्वर भी है। उसको सेंत माधव रामेश्वर भी बोलते हैं। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ शिवालय, भव्य मंदिर विश्व की वास्तुशिल्प का एक श्रेष्ठ नमूना है। तमिलनाडु राज्य के रामनाड जिले में बालू के एक विशाल द्वीप पर यह मंदिर बना है, जो दर्शनीय और दिव्य साक्षात्कारी रामेश्वर का भव्य मंदिर प्रवेश द्वार, मंजिले वाला गोपुर और उसका बांध का नक्शा और मूर्ति चोटियां देखने से दंग रह जाते हैं। भगवान के विराट रूप का अनुभव यहाँ होता है। भक्तगणों का संकुचित मन यहाँ अपने आप विशाल बन जाता है और यहाँ पर सर्वप्रथम समुद्र में स्नान किया जाता है। इसके बाद 21 कुएं हैं, कूप हैं, जिसमें स्नान किया जाता है। वहाँ पर आदमी लोग रहते हैं, आपके ऊपर जल डालते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारे कुएं हैं, उसके बारे में भी वर्णन हम करेंगे। बालू के द्वीप पर बने हुए भव्य मंदिर में कारीगरी देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मंदिर के चारों ओर पत्थरों से बनी भारी मजबूत दीवार बांधी गई है। यह मंदिर से ऊंचे शिला स्तंभों से सुंदर चित्र खुदे हुए हैं और पत्थर के हाथी भी दिखाई देते हैं। स्वर्ण मंदिर स्तंभ के पास 13 फीट और 6 फीट की चौड़ाई के अखंड पत्थर खोदा हुआ है, नदी में दिखाई देता है, जो मूर्ति कला को उत्कृष्ट कृति है। श्री रामेश्वर के मुख्य मंदिर के पास ही पार्वती पर्वत वर्धनी का अलग मंदिर है। इसके अतिरिक्त संतान गणपति, वीरभद्र, हनुमान, नवग्रह, अम्मन देवी आदि अनेक मंदिर इस द्वीप पर हैं। प्रमुख मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर अंतर पर गंगा माधन पर्वत टीला है। यहाँ पहले किसी ने किला बांधा था। रामखाई और राम
झरोखा विभीषण राम मंदिर स्थान यहाँ दर्शनीय है। बालू का मय स्थान है। यहाँ बाग बगीचे और बहुत सारे चीज हैं जो सौंदर्य से खिल उठता है। रामेश्वर का यह नंद नयन और इस द्वीप के तीर्थ 24 तीर्थ हैं। 24 तीर्थ हैं, जिनमें कुछ तीर्थ इस प्रकार हैं, उनका नाम है। उसमें लोग स्नान करते हैं। समुद्र में स्नान करने के बाद 24 तीर्थ कुएं में स्नान करते हैं, जिनका नाम है राम तीर्थ, सीता कुंड, जटा तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, कपि तीर्थ, ब्रह्मकुंड, विप्लुनी तीर्थ, गलव तीर्थ, मंगल तीर्थ, कुवंडराम तीर्थ, पांडव तीर्थ आदि अनेक तीर्थ अपनी अपनी एक कहानी है और जिसका बहुत विस्तार से वर्णन है। इन सभी तीर्थों में भक्तजन स्नान कर तन और मन को निर्मल कर प्रभु की स्तुति करते हैं। रामेश्वर मंदिर की पूरी व्यवस्था भारत सरकार के अधीन है। मंदिर की व्यवस्था और देखभाल व्यवस्थित ढंग से चले, इसके लिए सरकार हमेशा जो है चैतन्य रहती है। कोई भी यह दान की याचना नहीं करता है। यहाँ सभी कर्मचारी सरकारी नौकर हैं। यहाँ के मुक्त अनुशासन से यात्री बहुत प्रभावित हैं। यात्रियों को पूजा विधि दान धर्म निश्चित दर अनुसार कार्यालय की राशि देनी पड़ती है या रसीद मिलती है और पूजा की विधि दूर से ही देखनी पड़ती। पूजा के बाद प्रसाद दिया जाता है। चांदी के पत्रे में भगवान का दर्शन भी दूर से ही होता है और आपका जल वहां देने से गंगा जल चढ़ाया जाता है। चांदी के पतरे से मढ़वाए गए अर्धे पर सफेद हीरे से बनी रामेश्वर की लिंग मूर्ति है। लिंग मूर्ति का शेष नाग के फन का छत्र है। इसी लिंग मूर्ति का गंगोदक और बेल पत्ते अर्पित किए जाते हैं। रामेश्वर दर्शन में जाने का भक्तजन पावन होते हैं। प्रदोष शिवरात्रि रामेश्वर जी की पालकी हाथी और रौंदे रख करके जुलूस निकलता है। मंगलवार और शुक्रवार के दिन पार्वती माता की 3 फुट ऊंची स्वर्ण मूर्ति पालकी निकलती है। सभी पर्वों में उत्सवों में अलंकारों में वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। मंदिर में दीप मालाएं होती हैं। प्रकाश शोभा देखते ही बनती है। रात में आरती होती है। भगवान के शयन कक्ष में स्वर्ण झूला होता है। शंकर पार्वती भोग मूर्तियां रखी जाती हैं। यह सब देखने का दृश्य है, आप देख सकते हैं और देखने को भी मिलता है। यहाँ महाशिवरात्रि के आषाढ़ महीने 15 दिन का बड़ा मेला लगता है, जिसे धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू जगत में भक्तगण श्री रामेश्वर आते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन पाकर धन्य होते हैं। विविध वेश भाषा के लोग यहाँ तांता लगा रहता है। रामेश्वर कथा ऐसा है, स्कंद पुराण में शिव पुराण के ग्रंथों में रामेश्वर का महत्व स्पष्ट किया है। श्री रामेश्वर की कथा इस प्रकार है। सीता की खोज के लिए जब भटकते हुए राम जी सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किए और हनुमान जी को दूध बना करके सीता की खोज के लिए भेजे। सीता की खोज के लिए जब भगवान ने भेजा तो उन्होंने पता लगाया। राम रावण का अभियान करने के उद्देश्य से वानर सेना को संगठित कर दक्षिण के समुद्र तट पर जब भगवान पहुंचे, उसे पार करने की चिंता करने लगे तो शिव भक्त राम जी को चिंतित देखकर लक्ष्मण सुग्रीव ने समझाया, परंतु शिव जी द्वारा प्राप्त बल वाले रावण से संबंध में निश्चिंत न हुए। उस बीच उन्हें प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा, परंतु ज्यों ही जल पीने लगे त्यों ही शिव पूजन की स्मृति भगवान को जाग उठी। उन्होंने पार्थिव लिंग बना करके खोडोपचार से विधिवत शिव जी की आराधना की। राम जी ने बड़ी आर्तवाणी से आर्त स्वर में उनकी वंदना किए भगवान और बोले, श्रद्धा पूर्वक शिव जी से प्रार्थना की और उनका उच्च स्वर में जय जयकार करते हुए नृत्य किए। मल्लनाद मुँह से अनाड़ ग्वम बम शब्द निकला और शिव जी प्रसन्न होकर राम जी के समक्ष प्रकट हो गए। उनसे वर मांगने को कहने लगे। भगवान ने कहा, हे प्रभु, रावण भी आपका ही शिष्य है और मैं भी आपके ही शरण में हूँ, इसलिए हमारी रक्षा करिए और इस आतताई रावण का वध करने में हमारी सहायता करिए। राम जी के प्रकट हुए शिव जी की बहुत ही भक्ति पूर्वक अर्चना वंदना की। उनसे कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप संसार को पवित्र करने के संसारियों के उपकार के लिए यहाँ से निवास कीजिए और यहीं पर आप निवास कर दीजिए। शिव जी ने एवं मस्तु कहकर राम जी की प्रार्थना स्वीकार करी।
शिवलिंग रूप में रामेश्वर नाम से स्थित होकर के तब से संसार की उनकी पूजा अर्चना चलती आ रही है। शिव जी की कृपा से ही राम जी रावण आदि राक्षसों को मार करके विजयी हुए, धर्म रक्षक कहलाए। अतः रामेश्वर महादेव का जो दर्शन पूजन करता है, रामेश्वर शिवलिंग दिव्य गंगा जल चढ़ाता है, व्यक्ति सुखी जीवन और मंगलमय जाता है, अंत में कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। चारों धाम की यात्रा पूर्ण करने के लिए इसमें बहुत बड़ा नियम दिया गया है। काशी का गंगा जल रामेश्वर को ले जाना और वहां पर चढ़ाना, यह चारों धाम की यात्रा का बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। काशी के बिंदु माधव के पास गंगा जल करके यहाँ से पवित्र जल को रामेश्वर जी के शिवलिंग में अर्पित किया जाता है और रामेश्वर के धनुष कोटि श्वेत माधव में स्नान करके यहाँ की थोड़ी बालू लेकर के प्रयाग के इलाहाबाद में बेणी माधव के पास त्रिवेणी संगम में समर्पित किया जाता है। फिर त्रिवेणी संगम का गंगा जल घर लाया जाता है। ऐसा करने पर ही चारों धाम की यात्रा सफल मानी जाती है। सुताम्रडी जल राशि योगे बिबंद से तो विषखैर संख्य श्री रामचंद्र समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। तब जो है आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। जय श्री रामेश्वर सांब सदाशिव 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 सांब सदाशिव।